विधानसभा चुनाव के लिए बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रही मतगणना पूरी हो गई है। इसमें बीजेपी के नितिन नबीन ने जीत दर्ज की है। वहीं प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख नेता पुष्पम प्रिया चौधरी पर तीसरे नंबर पर रही और पूरी मतगणना के दौरान एक बार भी दौड़ में नहीं आ सकी। उन्हें मात्र 1500 वोट से संतोष करना पड़ा। वहीं नितिन नबीन ने इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव को मात दे दी है। आपको बता दें, पुष्पम प्रिया 2 सीटों से उम्मीदवार थी, लेकिन वो दोनों ही सीट को हार चुकी हैं। उन्हें सबसे कम वोट मिले हैं, उनसे ज़्यादा नोटा को वोट हासिल हुए। जानकारी के मुताबिक बिहार में सीएम पद की प्रबल दावेदारी पेश करने वाली और प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख नेता पुष्पम प्रिया चौधरी पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि वो बिहार की 2 विधानसभा सीटों से अपनी किस्मत को आजमा रही थी। पुष्पम प्रिया ने स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर खुद को अगला मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित कर रखा था। इस चुनाव में पुष्पम ने अलग ही पार्टी बनाकर मैदान में उतरी। उन्होंने प्लूरल्स पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी से वो खुद चुनाव लड़ी और दूसरों पर भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। आपको बता दें, पुष्पम ने मार्च के बाद से बांकीपुर के गांव का दौरा कर रही हैं और स्थानीय लोगों से मिल रही हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी को भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत किया गया है। पुष्पम प्रिया भी जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी हैं। वहीं बिहार में सीएम की प्रबल दावेदारी पेश करने वाली और प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख नेता पुष्पम प्रिया चौधरी पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि वो बिहार की 2 विधानसभा सीटों से अपनी किस्मत आजमा रही थी। आपको बता दें, पुष्पम प्रिया ने खुद को सीएम पद का दावेदार बताया था। वहीं नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भी यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं। वहीं पुष्पम प्रिया भी जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी हैं। अब इन तीनों दावेदारों पर अपने अपने पिता की सियासी विरासत को बचाए रखने की चुनौती थी। और मधुबनी जिले की विस्फी सीट से भी पुष्पम प्रिया मैदान में थी। वहां उनके खिलाफ आरजेडी से फयाज अहमद और बीजेपी से हरिभूषण ठाकुर कैंडिडेट थे। पुष्पम प्रिया के उतरने से इस बार ये सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल मानी जा रही थी। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने दोपहर 2 बजे फेसबुक पर यह भी लिखा था कि बिहार में ईवीएम हैक हो गई है। प्लूरल्स वोट चुराकर हर बूथ पर वोट एनडीए को ट्रांसफर हो गए। डेटा साफ है, हमें तो बहुमत नहीं था, पर एनडीए को भी बहुमत नहीं था। प्लूरल्स के वोटों की चोरी ने उनका काम बना दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।